हेलो दोस्तों, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आशा है आप कुशल मंगल से हैं और परमेश्वर की आशीषों का आनंद ले रहे हैं। और एक बार फिर से आपका मेरे इस चैनल में स्वागत है। और इस चैनल में हम बाइबल की भविष्यवाणियों के बारे में विचार करते हैं कि प्रभु किस तरह से बहुत जल्दी आने वाले हैं। और मेरी आपसे ये विनती है कि आप इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक कर दें, ताकि जब भी मैं ऐसा वीडियो कोई आपकी सेवा में लाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। क्योंकि हम इस चैनल में बहुत महत्वपूर्ण बातों को देख रहे हैं और बाइबल की शिक्षा में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो आप नहीं चाहेंगे कि कोई भी वीडियो आपसे मिस हो जाए, तो आप जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और क्योंकि हम जानते हैं कि ये बहुत खराब समय चल रहा है, बहुत विकट समय चल रहा है, हम अंत के दिनों में हैं और कभी भी प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन हो सकता है। पूरे संसार में बड़ा त्राहिमाम मचा हुआ है। आज ही मैं न्यूज़ में देख रहा था कि अमेरिका में थोड़ा सा आतंक है, क्योंकि एक चीनी बैलून, एक चीनी गुब्बारा जो जासूसी गुब्बारा है, उड़ते उड़ते प्रशांत महासागर को पार करके अमेरिका पहुंच गया है। और अमेरिका में एक स्टेट है, राज्य है मोंटाना, उसके आकाश पर उस जगह है जहां पर अमेरिका की बहुत सारी गोपनीय आणविक हथियारों के अड्डे हैं और उस जगह पहुंच गया है। तो अमेरिकी सरकार बड़ी परेशान है कि ये यहाँ पर इस तरह से कैसे आ गया। और उन्होंने कहा कि इसको तो हम गिरा देंगे, लेकिन फिर लोगों ने कहा कि पता नहीं उसमें क्या हथियार हैं, क्या छुपे हुए हैं, और नीचे गिरेगा तो शायद कुछ लोगों की जान माल का नुकसान हो सकता है। तो अभी ये मामला चल ही रहा है, अभी अभी ये न्यूज़ में आया है। और जो अमेरिका के विदेश मंत्री थे मिस्टर एंथोनी ब्लिंकन, वो चीन की यात्रा पर जाने वाले थे और अचानक उन्होंने अपनी इस चीन की यात्रा को पोस्टपोन कर दिया है। उन्होंने उसको पोस्टपोन कर दिया है। इसका मतलब यह है कि जरूर ये मामला गंभीर होता जा रहा है और तनाव दोनों देशों में बढ़ता जा रहा है। लेकिन चीन का कहना है कि नहीं नहीं नहीं, काम डाउन, कुछ परेशानी नहीं है, हम पता करेंगे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों, ये समय बड़ा विचित्र है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसलिए मुझे और आपको सतर्क रहने की जरूरत है और इसीलिए परमेश्वर के वचन को सुनना और उसमें बने रहना मेरे और आपके लिए अत्यंत ही आवश्यक है। इसलिए मेरी आपसे विनती है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, परमेश्वर के वचन को अपने साथियों से शेयर करें, और कुछ समझ में नहीं आता तो आप नीचे कमेंट करें। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी क्लिक करना ना भूलें। बेल आइकन मतलब जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो वहाँ आपको एक घंटी भी दिखाई देगी, उस घंटी को भी आप क्लिक कर दें। उस घंटी को क्लिक करने से ये होगा कि जब भी मैं नया वीडियो आपको अपलोड करूंगा तो आपको उसकी सूचना मिल जाएगी कि भाई एक नया वीडियो अपलोड हो गया है और आप उसको देख सकेंगे। तो ये तो एक छोटी सी भूमिका थी। तो आइए आज हम आज के विषय पे आगे बढ़ते हैं। मेरा नाम राजेश है और मैं भोपाल से हूँ। और दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे विचार करने जा रहे हैं और ये विषय है, क्या कलीसिया के उठाए लिए जाने के पहले कोई ऐसा चिन्ह होगा जो हमें मालूम पड़ सके कि कलीसिया का उठा लिया जाना एकदम से होने वाला है। हाँ, यदि आप मैथ्यू या मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय आप पढ़ें तो वहाँ प्रभु यीशु मसीह ने एक बहुत लंबा वचन दिया है कि किस तरह से उसके दोबारा आगमन के बारे में बहुत सारे चिन्ह हैं जो होंगे। तो हम वहाँ से प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन के पहले होने वाले चिन्हों को तो जान सकते हैं कि यहाँ प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। लेकिन आपको मालूम है कि प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन के कुछ पहले कलीसिया उठा ली जाएगी, क्योंकि दोबारा आगमन के समय तो प्रभु यीशु मसीह इस संसार का न्याय करने के लिए आएगा। लेकिन वचन कहता है प्रभु यीशु मसीह के विश्वासी अर्थात मैं और आप उस न्याय से आगे बढ़कर उसके उद्धार में प्रवेश कर चुके हैं। तो पहले रैप्चर होगा, कलीसिया उठा ली जाएगी, उसके बाद कुछ समय के बाद 7 और 7.5 साल का ट्रिब्यूलेशन और ग्रेट ट्रिब्यूलेशन या क्लेश और महाक्लेश का समय होगा और उसके बाद ही
प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन होगा। तो ये रैप्चर का मतलब क्या है, या कलीसिया का उठा लिया जाने का मतलब क्या है? दोस्तों, इसका मतलब ये है कि बाइबल बड़ी सफाई से बताती है, मैं नहीं बताता, बाइबल ये बड़ी सफाई से बताती है कि एक दिन आएगा जब इस संसार का न्याय होगा, और संसार के न्याय में इसको जो लोग परमेश्वर का तिरस्कार करते हैं, उसे रिजेक्ट करते हैं, उनको दंड किया जाएगा। लेकिन उस दिन के आने से 7 साल पहले, करीब 7 साल पहले, परमेश्वर अपने विश्वासियों को इस पृथ्वी से उठा लिया जाएगा। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हर एक वो विश्वासी, चाहे वो किसी भी चर्च का या डिनोमिनेशन का सदस्य हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यदि उसने अपने पापों की क्षमा को प्रभु यीशु मसीह से प्राप्त किया है, यदि उसका हृदय प्रभु यीशु मसीह के लहू से धोया गया है, उसने पश्चाताप किया है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, उसको अपने जीवन में आमंत्रित किया है, और वो उसका जीवन और उसका हृदय परमेश्वर की पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, तो वह किसी भी चर्च का सदस्य क्यों ना हो, वो एक मसीही विश्वासी है, प्रभु यीशु मसीह के शरीर का एक हिस्सा है, और उसकी दुल्हन है। और वो प्रभु यीशु मसीह जब आएंगे तो अपनी दुल्हन को उठा ले जाएंगे, और उसके बाद ही 7 साल का क्लेश और महाक्लेश का समय होगा। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बाइबल में इस रैप्चर के होने के पहले भी एक चिन्ह दिया गया है? अब हम ये मानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन के बारे में तो बहुत सारे चिन्ह हैं, लेकिन क्या वास्तव में बाइबल रैप्चर के बारे में भी कोई चिन्ह देती है? जी हाँ, मैं आपको बताना चाहूँगा कि बाइबल वास्तव में प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन के बारे में एक चिन्ह देती है। यदि आप मेरे साथ खोलें 1 थिस्सलुनीयंस चैप्टर 5 वर्स 1, 2, 3, पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां अध्याय और उसकी पहली, दूसरी और तीसरी आयत में आपके सामने पढ़ूंगा। यहाँ वचन में इस तरह से लिखा है, पर है भाइयों, इसका प्रयोजन नहीं कि समयों और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए, क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है, वैसे ही प्रभु का दिन आने वाला है, जब लोग कहते होंगे कुशल है और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा, जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा, और वो किसी रीति से ना बचेंगे। फिर से एक बार से ध्यान सुनिए, तीसरी आयत, जब लोग कहते होंगे कुशल है और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा, जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा, और वो किसी रीति से नहीं बचेंगे। तो है दोस्तों, बाइबल बड़ी सफाई से बता रही है कि रैप्चर होने के पहले, ये रैप्चर है कैसे मालूम पड़ेगा? क्योंकि 4थे अध्याय को आप पढ़ें, पहला थिस्सलुनीकियों के 4थे अध्याय में, तो बाइबल ये बताती है कि उसमें पौलुस रैप्चर का उल्लेख कर रहा है कि हम किस तरह से कलीसिया उठा ली जाएगी। लेकिन चिन्ह क्या है? चिन्ह ये है कि जब लोग कहते होंगे कि सब कुशल है और कोई भय की बात नहीं है, तो चिन्ह ये है, बाइबल ये बताती है कि रैप्चर होने के ठीक पहले कुछ ऐसा माहौल होगा, कुछ ऐसा वातावरण संसार में होगा कि लोग कहते होंगे कि अब कोई डर की बात नहीं है, अब तो शांति हमने हासिल कर ली है। दोस्तों, जब युद्ध और युद्ध की चर्चा होती है, चारों तरफ अफरा तफरी मची है, तब हमें लगता है कि शायद अब प्रभु यीशु मसीह का आना होने वाला है, या हम सोचते हैं कि कुछ जरूर होगा, रैप्चर होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। बाइबल ये बताती है, जब लोग कहते हैं कुशल है और कुछ भय नहीं है, तब एकाएक विनाश आ पड़ेगा। अब यहाँ लोगों से क्या तात्पर्य है? लोग कहते हैं, लोगों से ठीक है, तात्पर्य है कि जो लोग अविश्वासी हैं, जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानते, जो इस संसार के लोग हैं, जब वो कहेंगे कि सब कुछ ठीक है, कोई डर की बात नहीं है, तब एकाएक विनाश आ पड़ेगा और रैप्चर हो जाएगा। लेकिन यदि आप पहला थिस्सलुनीकियों को ध्यान से पढ़ें, तो आप पाएंगे कि लोगों को की बात जब पौलुस कर रहा है, तो वो बात यहूदियों की कर रहा है। और ये यहूदी लोग कौन हैं? जी हाँ दोस्तों,
आज यहूदियों के पास अपना खुद का एक देश, एक राष्ट्र है। वो 2000 साल के बाद इज़राइल में होली लैंड में आ गए हैं और पिछले 75 साल में काफ़ी युद्ध उन्होंने झेले, काफ़ी आतंक झेला और प्रतिदिन वो इस लड़ाई झगड़े में फंसे हुए हैं। लेकिन धीरे 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 इन 75 सालों में वो आज इस स्थिति में आ गए हैं कि जहाँ पर अधिकांश लोगों को इज़राइल में लगता है कि हाँ, अब हम यहाँ कुशल मंगल से स्थिर हो गए हैं, हमारे पास अच्छी सेना है, हमारी आर्थिक गतिविधियाँ ठीक चल रही हैं और हमारे पास एटम बम है, अब हम सुरक्षित हैं। वो समय गया जब होलोकॉस्ट हुआ था जर्मनी में, अब कोई हमें छू नहीं सकता। यदि कोई छूने की कोशिश करेगा तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। और एक तरह से ये उनके मन में भावना आ गई है कि अब हम सुरक्षित हैं, सब कुशल मंगल हो गया है, अब कोई भय नहीं, अब कोई हमें डरा नहीं सकता। तो दोस्तों, ये उनका इस तरह का सोच बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि बाइबल ये बताती है कि जब वे ऐसा सोचेंगे ठीक उसी समय प्रभु यीशु मसीह का आना हो जाएगा। और बाइबल ये बताती है कि अंत के दिनों में एक झूठा मसीह, झूठा ख्रिस्ट खड़ा होगा और वो इसी तरह का माहौल कुछ इज़राइल में पैदा कर देगा कि सब ठीक है, अब शांति हो गई है क्योंकि मैं शांति देने वाला आ गया हूँ। और वो झूठा शांति देने वाला लोगों का ध्यान सच्चे प्रभु यीशु मसीह से भटकाकर अपनी ओर खींच लेगा। और तभी जब लोग उस पर विश्वास कर लेंगे कि आप तो सब कुशल मंगल हो गया है, तभी एकाएक विनाश आ पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, यदि आप प्रभु यीशु मसीह के विश्वासी हैं, यदि आपने उसमें अपने पापों की क्षमा को अनुभव किया है, यदि आप उसके लहू से धोए गए हैं, यदि उसका पवित्र आत्मा आपके हृदय में वास करता है, तो आप एक सच्चे मसीही हैं और आप उसकी दुल्हन का हिस्सा हैं, आप उसके शरीर का हिस्सा हैं, प्रभु यीशु मसीह की देह का हिस्सा हैं। और एक दिन अचानक वो आपको उठा ले जाएगा ताकि आप आने वाले इस क्लेश और महाक्लेश से बच सकें। और यदि नहीं, यदि आप प्रभु यीशु मसीह में विश्वासी नहीं हैं, अभी तक आपने प्रभु यीशु मसीह को ठुकराया है, उसके संतों को ठुकराया है, सताया है, प्रभु यीशु मसीह का तिरस्कार किया है, तो यदि आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो मैं आपसे विनती करना चाहूँगा कि आप एक बहुत खतरनाक भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह से 2000 साल में कोई नहीं लड़ सका और आप भी नहीं लड़ सकेंगे। अच्छा है, मेरी आपसे विनती है कि आज ही अपना विश्वास आप प्रभु यीशु मसीह पर दें और उसकी मौत जो आपके लिए क्रूस पर हुई, जो उसने आपसे प्यार किया, उस पर विश्वास करें, उससे अपने पापों की क्षमा मांगें, अपने घुटनों पे गिर जाएं और उससे दया की भीख मांगें और उससे कहें, प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों को धोकर मुझे साफ कर, मेरे हृदय में आ, अपना पवित्र आत्मा मुझे दे और मुझे बचा ले। हाँ दोस्त, वो निश्चित ही आपको बचा लेंगे, आपके पापों से छुड़ा लेंगे, आपको एक नया जीवन देंगे, एक नई आशा देंगे और ये अनोखा प्रेम जो प्रभु यीशु मसीह ने आपसे किया है, आप उसको चख सकेंगे। तो आज ही अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को सौंप दें, देर न करें और उद्धार को प्राप्त करें, आप नजात को प्राप्त करें। परमेश्वर आपको परमेश्वर के इस वचन को समझने के लिए आपकी बुद्धि को खोल दे, आपके हृदय को नम्र करे, ताकि पवित्र आत्मा आपके हृदय में आकर काम कर सके और आपको उद्धार की आशीष दे सके। परमेश्वर आपके साथ हो, आपका जीवन मंगलमय हो। आमीन।